हेलो बच्चों, अब हम लोग चैप्टर 1 कंटिन्यू करते हैं अपना। चैप्टर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। ओके, अब हम लोग को एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरी करनी है। थ्योरी सॉल्व एग्जाम्पल्स। ओके, सो हमारी पहली थ्योरी है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। देख लेते हैं, चलो। ओके बच्चों, real numbers and their decimal expansions. ओके, सो एग्जाम्पल ही करेंगे। हमारे पास हमारा एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या बोलता है? फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। हमें 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है, फिर हमें 7/8 का करना है और 1/7 का करना है। डिवीजन तो सबको आता ही है, डिवीजन में कोई इशू नहीं है। तो पहले 10/3 करते हैं। 10/3। 10 हमारा डिविडेंड, डिवाइजर, ऊपर जो आएगा क्वोशिएंट, जो बचेगा वो रिमाइंडर। सो 3 की टेबल 3 टाइम्स 9, रिमाइंडर कितना आया? 1। अब बच्चों याद रखना, जब ये रिमाइंडर 1 आया तो हमारा डिवीजन कन्वर्ट हो गया 10/3 से 1/3 में। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही रिमाइंडर 1 आया, अब हम क्या कर रहे हैं? 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब ये डिवीजन बन गया 1/3। ओके, नाउ 1 3 से डिवाइड नहीं होता, तो डेसिमल लगाएंगे। ओके, डेसिमल लगाते हैं, हमको क्या मिल जाएगा? एक 0 मिल जाएगा। ओके, सो 3 टाइम्स 9, अगेन क्या बचा? 1। फिर से ये 1 का डिवीजन है, एक 0 और लगा देंगे। 3 टाइम्स 9, रिमाइंडर 1। अब बच्चों दिख रहा है कि हमारा जो क्वोशिएंट है वो 3.3333 ही आएगा, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 8। ओके, नाउ 7 की टेबल में 8 की टेबल में 7 नहीं आता, 8 बड़ा है 7 से, तो हम क्या करेंगे? 0 पॉइंट लगा देंगे, तो हमको मिल जाएगा 70। ओके, 8 की टेबल पढ़ेंगे। 8 8 जा 64, 8 9 जा 73, 8 टाइम्स 64, कितना बच गया भाई? 6, एक 0 और लगा देंगे। फिर 8 7 जा 56, 7 टाइम्स 56, क्या बच गया? 4, एक 0 और लगा देंगे। ओके, नाउ 8 5 जा 40, इसको जरा सा छोटा करते हैं। 8 5 जा 40, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अगेन 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, 1 छोटा है 7 से, सो 0 पॉइंट, डेसिमल लगाते हैं 0, क्या बच गया? 7 3। ओके, एक और 0, 4 टाइम्स 28, 2 0, 2 टाइम्स 14 6 0, 8 टाइम्स 56 4 0, 4 0, क्या आएगा? 5 टाइम्स 35 5 0, 7 टाइम्स 49। ओके, फिर 1, वापस 1 आ गया। यहां से हमने स्टार्ट किया था, वापस हमारा वही डिवीजन आ गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? यही पूरा का पूरा पोर्शन रिपीट होता चला जाएगा। ऑलराइट बच्चों, सो ये है रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब हम एक एक करके एक एक को एनालाइज करेंगे कि हुआ क्या।
ओके, सो 3 केसेस हुए हमारे पास। ओके, पहला केस था हमारा रिमाइंडर 0 बन गया। ओके, रिमाइंडर 0 बना किसमें? जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया। ओके, 7 को 8 से डिवाइड किया, हमारा आंसर क्या है? आंसर मुझे याद नहीं, देख लेते हैं। 0.875 0.875। ओके, इसमें क्या हुआ? हमारा जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर बन गया 0। ओके, सेकंड केस, हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हुआ। रिमाइंडर never becomes 0। एग्जाम्पल में हमारे पास थे 10/3 एंड 1/7। जब रिमाइंडर कभी 0 नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? हमने 10/3 को लिखा, 10/3 है 3.333, कहां तक? इंफिनिटी तक। तो इसको सीधा सीधा लिखेंगे 3.3, उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। इसका मतलब है 3 कंटिन्यूअस हमारा रिपीट हो रहा है। सिमिलरली 1/7 की डिग्री में को क्या मिला था? 142,857, 0.142,857। फिर इसी का रिपीटेशन हुआ तो हम पूरे के पूरे जितने भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उन सब के ऊपर बार लगा देंगे। ओके बच्चों, तो ये होता है हमारा किसी भी रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब इससे हम सीखते क्या है बच्चों? होता क्या है कि 3 टाइप के हमारे पास डेसिमल नंबर आते हैं। 3 टाइप के डेसिमल नंबर देख लेते हैं। ठीक है, ओके, पहला डेसिमल नंबर होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि हमारा रिमाइंडर कभी ना कभी 0 आ जाता है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है? रिमाइंडर बिकम्स 0। ओके, फिर दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जो हमने बाकी दोनों केस देखे, इसमें क्या होता है? रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता। रिमाइंडर कभी इसमें 0 नहीं होता। रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। ओके, ये दोनों जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। इनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। इनको हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कन्वर्ट करना सीखेंगे। एक थर्ड टाइप का डेसिमल आता है। थर्ड टाइप का डेसिमल होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एक ऐसा डेसिमल जो ना तो कभी खत्म हो रहा है और ना ही कभी रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं 1.10100100001, इस तरह से बढ़ता चला जाए। देखो, ये कभी एंड भी नहीं होगा और ये कभी रिपीट भी नहीं होगा। सिंगल 0, डबल 0, 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0, इस तरह से चलता चला जाएगा। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, ये नंबर जनरली क्या होते हैं? अंडर रूट के अंदर 2, 3, ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फिर एक हो जाता है हमारे पास पाई। याद रखना बच्चों, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज एडजेसेंट टू 22/7। नंबर लाइन पे
पाई और 22/7 आजू बाजू में होते हैं, लेकिन पाई 22/7 नहीं होता। इसको कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम 22/7 ले सकते हैं, लेकिन पाई कभी भी 22/7 नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अपने सॉल्व एग्जांपल्स क्या हैं। ओके बच्चों, सो एग्जांपल 6 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है? एग्जाम्पल नंबर 6, शो दैट 3.142.142.678 इज अ रैशनल नंबर। हमको दिखाना है कि दिस इज अ रैशनल नंबर। बच्चों पहले तो इसको देख के ही हमको पता है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत ही सिंपल है, अपना फ्रैक्शन बनाएंगे। ओके, अब डेसिमल के बाद नंबर्स काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो 1 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद उतने 0 डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और ऊपर डेसिमल को रिमूव करके जो नंबर है 1 4 2 6 7 8 इसको लिख देंगे। तो ये p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और क्या बन गया, ये रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो था ही, p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7। क्या है एग्जाम्पल नंबर 7? शो दैट 0.333 यानी कि 0.3 बार इज अ रैशनल नंबर। ओके बच्चों, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, सो ये ऑब्वियसली रैशनल नंबर है, पर हमें इसे p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू p बाई क्यू फॉर्म। कैसे करेंगे? देखो बच्चों, ये जो नंबर है इसको हम a मान लेंगे, बोलेंगे लेट a इज इक्वल टू 0.3333 इस तरह से। ठीक, अब काउंट करेंगे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, 3 ही रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअस। तो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, तो मिल जाएगा 3.3333 रिपीटिंग। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करेंगे। सो 10a is equal to 3.3333, a is equal to 0.3333। ठीक है, हमने सबट्रैक्ट किया, LHS में हम लोग को मिलेगा 9a, यहां मिलेगा 3। और देखो बच्चों, डेसिमल के बाद सारे नंबर सेम है, तो डेसिमल के बाद का पूरा नंबर्स क्या बन जाएगा, 0। राइट, अब क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, सो 3/9 यानी कि 1/3। तो ये हमारा आंसर है फाइनल। सो 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3। हमने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को ऐसे कन्वर्ट किया। करना क्या होता है, लेट a इज इक्वल टू नंबर, फिर उसके बाद काउंट करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है,
उतने ही 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऑन। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो नेक्स्ट देख लें। एग्जाम्पल 8 क्या बोलता है? 8 show that 1.272727 ओके 1.272727 यानी कि 1.27 बार इज अ रैशनल नंबर। ओके, चलो मान लेते हैं बच्चों ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, 2727 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है ही, पर हमें इसे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। सो हमने बोला लेट ए इज इक्वल टू 1.272727, फिर इस इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन 1। अब इस पूरे इक्वेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। ओ सॉरी 10 से नहीं करेंगे बच्चों, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 नंबर से जो रिपीट हो रहा है, अगर 2 नंबर रिपीट होते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो हमको मिलेगा 100a इज इक्वल टू, डेसिमल हमारा 2 प्लेस राइट शिफ्ट होगा, 127.272727 सो इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 100a is equal to 127.272727 so on, and a मिलेगा 1.272727 so on। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ हम लोग को मिला 99a। ठीक है, डेसिमल के बाद सारे नंबर्स हो जाएंगे 0 और यहां बचेगा 126। ठीक है बच्चों, सो हमको मिल गया 99a इज इक्वल टू 126। ठीक है, सो a हो गया 126 डिवाइडेड बाय 99। अब इनको लोएस्ट ऑर्डर में लेकर के आएंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड किया 33, 3 से डिवाइड किया 4 2, अगेन 3 से डिवाइड किया 11, 3 से डिवाइड किया 1 4। सो हमारा a बन गया 14/11। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1.27 बार इज इक्वल टू 14/11। यहां से इधर जा सकते हैं, इधर से यहां आ सकते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं सॉल्व एग्जांपल। ओके बच्चों, एग्जांपल 9 देख लेते हैं। शो दैट 0.235 क्या लिखा है भाई, कुछ दिख नहीं रहा। 0.2353535 ओके 3535 यानी कि 0.235। अब की बार सिर्फ 35 रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? पी बाई क्यू फॉर्म में। ओके बच्चों, सो पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2, तो 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 लिखा है, अगर रिपीटिंग के आगे 5-6 नंबर भी लिखे हों तो भी उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 1 के बाद उतने 0 लगा करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमने बोला लेट a इज इक्वल टू 0.2353535। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें मिलेगा 100a इज इक्वल टू, डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट होगा,
23.535353, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 100a इज इक्वल टू 23.535353, इस तरह से, ठीक है। a है हमारे पास 0.235353, इस तरह से। देखो बच्चों, चीजें अपने आप सेट हो जाती हैं, 3 के नीचे 3, 5 के नीचे 5, 3 के नीचे 3, ऐसे, ठीक है। फिर सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग, हमको यहां मिलेगा 99a, यहां से ये कटेगा, ये सब कट जाएगा, 5 में से 2 गया, डेसिमल के बाद बच गया है 3, और यहां बचेगा 3 और यहां पे 2, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास आ गया 99a इज इक्वल टू, हमको डेसिमल नहीं चाहिए तो हम लिखेंगे 233/10, डेसिमल रिमूव करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 233/99 इंटू 10, यानी कि 990। सो देयरफॉर 0.235 इज इक्वल टू 233/990, ठीक है बच्चों। ओके, और देख लेते हैं और एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 10, एग्जाम्पल 10 बोलता है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1.7 एंड 2/7। 10 फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमको इरेशनल नंबर चाहिए बच्चों, हमने पिछले एक्सरसाइज में जो निकाला था वो रैशनल नंबर था, ओके। तो वो काम नहीं करना है, हमको रैशनल नंबर निकालना है। मतलब क्या करना है, इनको हमें सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। चलो करना स्टार्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में। सॉल्यूशन 1/7, डेसिमल लगाएंगे 0 1 7 3 0, 4 times 28, ओके। कितना बच गया, 2 0, 2 times 14 6 0, बच गया 8 times 56 4 0, 5 times 35, और क्या बचेगा 5 0, इसको जरा सा आगे लिख देते हैं, 1/7 एंड 2/7, 49 रिमाइंडर 1, 7 7 में 49, ओके बच्चों। तो ये होगा। अब बच्चों ध्यान से देखना हुआ क्या, हम यहां पे बहुत ध्यान से, जब हम 1/7 कर रहे थे तो हमारा जो पहला क्वोशिएंट आया वो कौन सा आया, 1, रिमाइंडर क्या बचा 3, ठीक है। सो ये आया 0.1। इसके बाद चीजें, जब हम 3/7 कर रहे थे तो हमारा क्वोशिएंट कौन आया 4, ठीक है। सो 0.4 यहां से स्टार्ट होगा, फिर हमारा रिमाइंडर क्या बचा 2, तो जब हम 2/7 करेंगे तो हमारा जो है वो कहां से स्टार्ट होगा 2 से,
कैसे होगा देखो, 1 को 7 से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा क्वेश्चन आया 1 4 2 8 5 7 रिपीटिंग, ठीक है। अब 3 कौन सा था, सेकंड, तो अब की बार कहां से स्टार्ट होगा, सेकंड से। कैसे होगा, 2 8 5 7 के बाद वापस कौन आ जाएगा, 1, और अब की बार ऐसे रिपीटेशन होगा, ठीक है। फिर 2/7 के लिए 2 रिमाइंडर यहां मिला था हम लोगों को, सो 2 कौन सा, थर्ड से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 8 5 7, फिर वापस वाले नंबर्स 1 4, यही नंबर्स रिपीट होते जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगर हम 4/7 कर रहे थे तो 4 रिमाइंडर हमारा कहां है, था यहां पर, कौन सा है भाई, 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहां से स्टार्ट होगा, ओके बच्चों। 0.57, फिर वापस आ जाएंगे 1 4 2 8, रिपीटिशन, इसी तरह से ये चलता चला जाएगा, ओके। रियलाइजेशन हो गया, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए 1/7 और 2/7, ओके। तो देख लेते हैं, हमको चाहिए था 1/7 और 2/7, ये आ गया। 1/7 किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, 0.1 से, 2/7 किससे स्टार्ट हो रहा है, 0.2 से। हमको इन दोनों के बीच का एक इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो हमने बोला इर्रेशनल नंबर क्या होगा हमारे पास, ये ले लेते हैं 0.1, 4 से बड़ा तो 5 लगा देते हैं, 5 0 1 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से चलता चल जाएगा इर्रेशनल नंबर और इन दोनों के मिडिल में। आई होप जो डिवीजन मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आ गया। चलो बच्चों, एग्जाम्पल्स फिनिश हो गए, अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना, वो डिवीजन का मेथड अच्छा है, बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर 1। Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each one has. ओके बच्चों, लिख लेते हैं in decimal form. Write in decimal form. पहला है 36/100, 36/100। ओके बच्चों, व्हाट इज 36/100? दो अभी डेसिमल यहां लगा हुआ है, 100 से डिवाइड करें डेसिमल 2 प्लेस, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 0.36। एक इस टाइप का डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग। सेकेंड, ओके बच्चों, सेकेंड वाला है 1/11। मैं डिवीजन परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, ठीक है, डिवीजन तुम लोग देख लेना। ये होगा 0.09, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके,
थर्ड है 4 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। 4 8 का 32 प्लस 1 33, सो ये है 33/8। 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये टर्मिनेटिंग ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4.125, ठीक है। 4.125 बच्चों क्या होता है? टर्मिनेटिंग। ठीक, अब हमारे पास है 3/13। 3/13 है 0.230769। नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। फिर हमारे पास फिफ्थ नंबर है हमारे पास क्या? 2/11। बच्चों अगर हमको 2/11 निकालना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? 1/11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यही मिलेगा। 2/11 इज 2 इंटू 1/11, यानी कि 2 इंटू 1/11 कितना है? 0.09। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0.18। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसे ही निकालते हैं बच्चों। अगर हम लोगों को 3/11 निकालना है तो 1/11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। 329/400, 329/400, ये तो टर्मिनेटिंग ही आएगा क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है बच्चों। तो 0.8225 क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। टू हमें क्या दिया है? वी नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142827 का रिपीटिशन। हमें प्रिडिक्ट करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। मैं एक बार पहले बता चुका हूं इसको कैसे किया है, कैसे करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। 1 7, अभी हम 7 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं होगा। 0.0 लग गया। 1 टाइम्स 7। देखो बच्चों, जब 1 से डिवाइड कर रहे थे तो हमारी स्टार्टिंग कहां से हुई? 1 से। होगा रिपीटिंग ही कंटिन्यूअस, हमारी स्टार्टिंग हुई 1 से। सो स्टार्टिंग हुई 1 से, जब रिमाइंडर क्या था? 1, ओके। फिर 3, अभी 0, 4 जा 28। 4 से स्टार्टिंग हुई कब? जब हमारा रिमाइंडर कितना था? 3। ये लिख लेते हैं, ठीक है। कितना बच गया? 2 0, ठीक है। 2 जा 14। रिमाइंडर अब की बार कितना था? 2। मतलब क्या है? जब हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो नंबर हमारा यहां से स्टार्ट होगा। जब 3 को 7 से डिवाइड करेंगे नंबर यहां से स्टार्ट होगा। जब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे नंबर यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। कितना बचा? 6 0, 8 टाइम्स 56। सो इसके लिए रिमाइंडर कौन है भाई? 6, ठीक है बच्चों। क्या बच गया? 4 0। यहां पे लाइन बना दे, यहां पे नहीं, ठीक है। 5 टाइम्स 35, क्या बच गया? 5 0। तो यानी कि यहां पर हमने किससे डिवाइड किया? 4 से। 4 रिमाइंडर था। और फिर 7 टाइम्स 49, रिमाइंडर 1 7, ठीक है बच्चों। सो इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर हम 2/7 ले रहे हैं तो 2 रिमाइंडर कहां पे? यहां पे है। तो
तो हमारा ये डेसिमल यहां से स्टार्ट होगा 0.2857 और फिर वापस रिपीट 14। ये पूरा सर्कल में घूमता रहेगा बच्चों, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा आंसर में। क्वोशिएंट में इन डिजिट्स के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, जब हम 3/7 कर रहे हैं, हमारा 3 रिमाइंडर कहाँ था, यहाँ पे 4 से स्टार्ट होगा 0.42857 और फिर आगे क्या आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अगर हम 4/7 कर रहे हैं, हमारा 4 रिमाइंडर कहाँ था, यहाँ पे, सो 0.571428 और बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर 5/7 है तो 5 रिमाइंडर कहां था, क्या 5 रिमाइंडर कहीं नहीं था? ऐसा कैसे हो गया भाई? अरे 5 रिमाइंडर था ना ये, अरे 7 नहीं भाई, ये है 5 रिमाइंडर। सॉरी बच्चों, 5 रिमाइंडर, मिस्टेक। हाँ, सो 5 रिमाइंडर था तो 7 से स्टार्ट होगा 0.7142 और 5। और अगर 6/7 था तो 6 कहां से, 8 से स्टार्ट हो रहा है 0.857142। ओके बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में इसी तरह से चीजें चलती हैं। जितने नंबर्स रिपीटिशन में आ गए क्वोशिएंट के अंदर, उसके अलावा तुम कितना भी रिपीट कर ले वही नंबर रिपीट होंगे, नए नंबर्स नहीं आएंगे। अभी वो भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन P/Q फॉर्म एंड Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ, कोई 0 होगा भी नहीं Q। ओके, सो पहला देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 0.6 बार। वैसे ही करेंगे, हम बोलेंगे लेट A इज इक्वल टू 0.6666, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। फिर डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी इक्वेशन को और लिख देंगे नीचे 10A इज इक्वल टू 6.6666। फिर हम लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, सो हमें मिलेगा 10A इज इक्वल टू 6.6666। ठीक है, A हमें मिलेगा 0.6666। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 9A। डेसिमल के बाद सब कैंसिल, ओनली 6। ठीक है, A हमको मिल जाएगा 6/9 या फिर 2/3। Therefore 0.6 bar can be written as 2/3. Final answer. चलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। .47 और 7 के ऊपर बार है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो फिर से 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उतने नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। हमने बोला लेट A इज इक्वल टू, ऊपर लिखें थोड़ा सा, लेट A इज इक्वल टू 0.4777। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, सो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा 10 इज इक्वल टू 4.7777। इसको हमने बोला इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सो व्हाट वी विल गेट, 10 टाइम्स A इज इक्वल टू 0.4777, अरे 0.4.7, A मिल जाएगा हमारा 0.4777। सब्ट्रैक्ट किया 9A इज इक्वल टू, ये सारे कट जाएंगे, 7 माइनस 4 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 3, 4.3। ओके बच्चा, सो
हमारा 9a बच गया 43 डिवाइडेड बाय 10। हम ऊपर डेसिमल नहीं रखेंगे, a से 10 से नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू 43/90। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। लिख देंगे देयरफॉर 0.47 बार इज इक्वल टू 43/90। ओके बच्चों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 001, थर्ड इज 0.001 बार। ओके ओके बच्चों, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। सो हमने बोला लेट a इज इक्वल टू 0.001001, इसको बोल दिया इक्वेशन 1। 3 रिपीट हो रहे हैं तो हम अपनी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, 3 0 लगा करके, तो हमें मिलेगा 1000a। डेसिमल हमारा 3 प्लेसेस राइट शिफ्ट होगा, सो 1.001001, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब करेंगे 2 माइनस 1। ठीक है, सो 1000a इज इक्वल टू 1.001001। Only a is equal to 0.001001। Subtract करेंगे 999a is equal to simply 1, डेसिमल के बाद सब 0। So a is equal to 1/999। Answer therefore 0.001 bar is equal to 1/999। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Express 9999 in p by q form. Question number 4. Express 0.9999 in p by q form. चलो एक्सप्रेस कर लेते हैं। हमने बोला let a is equal to 0.9999, इसको बोला इक्वेशन 1। ठीक है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने अपने इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया और लिखा 10a इज इक्वल टू 9.9999, इसको बोला इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो 10a is equal to 9.9999, a is equal to 0.9999। सब्ट्रैक्ट करेंगे 9a is equal to 9.0, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 0.9 बार क्या होता है, 1 होता है। ओके बच्चों, सरप्राइज है इस आंसर से? यस सरप्राइज है, क्योंकि ये नंबर 1 से कम है, पर कितना कम है, इतना कम है, इतना मिनिस्क्यूल कम है कि प्रैक्टिकली वो नंबर 1 है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5। नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि हमने 1 को 17 से डिवाइड किया तो जो क्वोशिएंट आएगा उसमें कितने नंबर से जो रिपीट हो गए। चलो इस डिवीजन को परफॉर्म कर देते हैं। 1 117 और जो लंबा डिवीजन आएगा देखते हैं। ठीक है, डेसिमल लगा देंगे तो एक 0 नहीं काम हुआ, एक और 0, 5 सा 85,
क्या बच गया 5 1, ओके, एक जीरो और 8 टाइम्स 135, एट टाइम्स 136, ओके। तो कितना बचेगा 4 और 1 0, अगेन 8 टाइम्स 136, अभी कितना बच जाएगा ओनली 4, ठीक है 0, अभी कितना 2 टाइम्स 34 6 0, 3 टाइम्स 51, बच्चों में इसको ऊपर का, इसको यहाँ जाने देते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 60 51 माइनस कितना बच गया 9, ओके 9 0, ओके बच्चों। सो 4 टाइम्स कितना आएगा 5 टाइम्स 85 5 0, अगेन 2 टाइम्स 34 6 1, 16 आया था हमारे पास, नहीं आया था बच्चों, ओके। सो 9 टाइम्स 153, ठीक है। सो आ गया कितना बच्चों 70 4 टाइम्स 68, कितना बचा 2, अब इसको यहां पे ले आते हैं, ओके बच्चों, इस 2 को ऊपर ले लेंगे, 2 0 1 जा 14, oh sorry not 14 17, so 3 0 1 जा अगेन 17, तो 3 and 1, ओके बच्चों, ये आ गया 0, 7 जा 119, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, ओके, अगेन ये बनेगा 0, 6 जा 102, कितना बच गया 8 0, ओके। सो 4 जा 68, कितना बच गया 2 1, तो फिर से मिटाना पड़ेगा, यहां का मिटा देता हूं, ओके। तो आ गया 12 0, ओके, अगेन 7 यहां तक भी रिपीट हो रहा है, 100 वापस 1, वापस ओरिजिनल आ गया बच्चों। सो हमारे पास कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 1/70 इज इक्वल टू 0.058823524117647, सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर्स रिपीटिंग आर 16। नंबर 6 क्या बोल रहा है, चश्मा। Look at several examples of rational numbers in p by q form, q not equal to 0, p and q are integers with no common factors other than 1 and have terminating decimal representation. Terminating decimal है भाई, okay? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि कोई भी p by q फॉर्म है, q not equal to 0, p and q are co-prime, मतलब उनके बीच कॉमन फैक्टर क्या है 1। सो हमको बोला है क्यू के बारे में क्या बात है, अगर इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग होना चाहिए। बच्चों, टर्मिनेटिंग दो केस में होता है। केस 1, क्यू के अंदर हम 2 और मल्टीपल्स ऑफ 2, और केस 2 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5। इन्हीं दो से डिवाइड करते हैं तब हमारे जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग होता है। इसका मतलब है Q को कंपल्सरीली इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब 2 का कोई भी मल्टीपल, 5 का कोई भी मल्टीपल, उसके अलावा किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा किसी भी और मल्टीपल का नंबर होगा Q, तो क्या बन जाएगा वो? नॉन रिपीटिंग, वो बन जाएगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो Q शुड बी ओके, Q को क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 का कोई भी पावर एंड 5 का कोई भी पावर, बस यही होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी नंबर Q के अंदर उसका फैक्टर नहीं हो सकता। होगा तो हमारा बन जाएगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। ओके, 7 में 3 नंबर ऐसे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बहुत इजी है। 0.1010100001। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 0.201030040005, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 0.301002005000, इस तरह से। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा और कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या बोला है उन्होंने? 3 irrational numbers between 3 irrational numbers between 5 by 7 and 9 by 11, 5 by 7 and 9 by 11। पहले तो हमको इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके बच्चों, देख लेते हैं भाई डेसिमल फॉर्म क्या है इनके, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी, पहला नंबर निकाल लेंगे। 5 7 0.0 7 49। इसके बाद और कुछ होगा हमको उससे मतलब नहीं है। 9 11 0.0 8 times 88 0.7 निकाल लेते हैं भाई। 0 1 7। ओके, इसमें क्या आएगा? 2 1 11। सो 0.71 और 0.81 के बीच में हमको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 3 नंबर्स देने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं देना। 0.72 से स्टार्ट करें तो भी ऑन सेफ साइड, क्योंकि हमको आगे पता नहीं है क्या है। ठीक है, 0.1 ठीक है बच्चों, यही काम करते जाओ। 7 5 0 2 0 0 5 0 0 0 7, इस तरह से 0.8 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0, इस तरह से। सो ये हो जाएंगे हमारे 0.71 और 0.81 के बीच के 3 इरैशनल नंबर्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्लासीफाई द फॉलोइंग इज रैशनल और इरैशनल। रैशनल और इरैशनल। पहला देख लेते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट ऑफ 23 भाई 23 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका अंडर रूट क्या बनेगा हमारा, इरैशनल नंबर। कैलकुलेट नहीं करना है बच्चों, सिर्फ रैशनल और इरैशनल ही लिखना है। रूट ऑफ 225, 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है। ओके बच्चों, सो ये हो जाएगा 15 और क्या बन गया ये, रैशनल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 0.3796, 0.3796 टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रैशनल। रीजनिंग पूछा है इन्होंने, क्लासीफाई से रिकॉर्ड करने को बोला है। रीजनिंग क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल 7.478478 7.478478 भाई। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर 1.10100001000001 नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आर इरैशनल नंबर्स। तो हमारा नंबर क्या बन गया, इरैशनल। ओके बच्चों।